लोकसभा यानी कि निम्न सदन, इनकी क्या सब शक्तियाँ हैं, इनके कौन कौन से संवैधानिक कार्य हैं, कौन कौन से वित्तीय कार्य हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले इसका निर्वाचन देखते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा होता है, यानी कि इसमें ये जनता द्वारा स्वयं चुने जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा इन्हें चुना जाता है। इन्हें चुनने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं मतदान कर सकते हैं, उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश के समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह जनसंख्या 1971 से ही चली आ रही है। चुनाव जो होता है हमारे यहाँ, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। वयस्क मताधिकार यानी कि जिस व्यक्ति के उम्र 18 साल से हो गए हैं वो मतदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। हमारे यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। वो कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सभी जगहों पे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। सामान्यतः लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु गठबंधन की सरकार न चल सके तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह देते हैं। कि अक्सर इस तरह की जो है समस्या उत्पन्न होती है कि लोकसभा जब गठबंधन की सरकार होती है तो उस स्थिति में सही से नहीं चल पाती है सरकार, तो उस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है सलाह देते हैं कि आप जो है लोकसभा भंग करवाइए। उसके बाद जो है फिर से नए चुनाव होते हैं। लोकसभा भंग होने के बाद नए चुनाव होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपको तो यहाँ पे लग रहा है कि दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल तब तक चलता रहता है कि जब तक नए निर्वाचन होने के बाद नए अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं, तब तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पे बने रहते हैं। कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो उसका त्यागपत्र देने की क्या सब विधि है। वे अपने कार्यकाल के दौरान भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो अपने उपाध्यक्ष को देंगे। अगर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो अध्यक्ष को देंगे। जब अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं तो उसके जगह अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कार्यभार को संभालते हैं। कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना चाहे संसद के सदस्य तो वे भी उसे हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनको भी हटाना हो उन्हें पूर्व सूचना देनी होती है कि आपको हटाया जा रहा है, आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। 14 दिन पहले देने के बाद ही इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री की तरह मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे निःशुल्क आवास वगैरह वगैरह। तो जितने भी केंद्रीय मंत्री की सुविधाएं प्रदान की जाती है वो सारी सुविधाएं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रदान की जाती है। अब संसद, जब भी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो या कहीं पे भी सुन रहे हो तो आप संसद का मतलब में ध्यान रखेंगे कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भूभाग के लिए कानून बनाती है। तो अगर संसद भारत के किसी भी भूभाग के लिए, मतलब भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के लिए कानून कौन बनाती है, तो संसद कानून बनाती है। यह देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह जो है इससे सर्वोच्च संस्था नहीं है कानून बनाने वाली। यह बहस का प्रमुख मंच होता है। यहाँ पे जो है सभी तरह के वाद विवाद होते हैं कि अब कोई भी विधेयक को तैयार करने का जो है काम कौन करते हैं, तो वो मंत्री के अंदर में जो अधिकारी होते हैं वो उन विधेयक को तैयार करते हैं। विधेयक को जो है उसको जो है संसद में प्रस्तुत करने का समय कौन तय करते हैं, तो मंत्रिमंडल तय करते हैं। अगर किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना हो उसके लिए मंत्रिमंडल समय तय करते हैं। संसद में कोई भी निजी व्यक्ति, संसद के जो भी निजी व्यक्ति होते हैं वो भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इन सभी विधेयकों का जो है पारित होना बगैर सरकार के समर्थन का जो है मुश्किल होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता।
कि जो भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही संसद में पेश होते हैं। अब संसद के वित्तीय कार्य, संसद के कौन कौन से वित्तीय कार्य हैं और देखिए, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। सरकार इन खर्चों को पूर्ति करने के लिए विभिन्न तरह के कर लगाती है, अपने संसाधनों को बढ़ाती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। तो अगर आप भी घर में उससे बाहर कोई सामान लाने के लिए जाते होंगे तो आपको अपने जो है पिताजी को हिसाब देना पड़ता होगा। उसी प्रकार से संसद में किसी भी प्रकार का खर्च होता है तो उसका जो है हिसाब किताब संसद में प्रस्तुत करना होता है। वो किसके माध्यम से प्रस्तुत होती है? तो वो सभी जो है बजट के माध्यम से प्रस्तुत होती है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो ज़्यादा धन खर्च करे और न ही गलत धन खर्च करे। क्या यह सब किस प्रकार से होता है? तो ये सब बजट के माध्यम से जो है संसद में प्रस्तुत होता है। जितने भी संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं उसमें जो है संसद वाद विवाद का प्रमुख मंच होता है। संसद सदस्यों को किसी भी विषय पर बोलने पर अंकुश नहीं है, वह निर्भीकता से बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। संसद ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे संसद सदस्यों को बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी तो वैसे सबको है, लेकिन किसी भी बात पे जो है बोलने की आज़ादी, किसी भी मैटर पे जो है विस्तार पूर्वक बोलने की आज़ादी संसद के पास है। इसके लिए से किसी भी प्रकार की जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि भी वो सुप्रीम कोर्ट के भी जो है विरुद्ध कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कब बोल सकते हैं? वो जब किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा हो तो वहीं उसके खिलाफ वो कुछ बोल सकते हैं, अन्यथा वो भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। कि उसके संवैधानिक कार्य, संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान संशोधन करना भी है, जिसमें दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की शक्तियाँ समान हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य संसद का है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन सभी को पद से हटाने का प्रस्ताव पर विचार कौन करती है? संसद करती है। लेकिन लोकसभा की शक्तियाँ क्या सब हैं? कर यानी कि टैक्स, प्रस्तावों, बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करती है, साथ ही उसे पारित भी करती है, संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, स्वीकृति देती है संसद। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से करती है? तो उसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर या प्रस्ताव लाकर या कभी अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। विभिन्न प्रकार के समितियों और आयोगों का गठन करती है और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विचार करती है। संसद के पास यह भी शक्ति होती है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। आप सभी का धन्यवाद। हाल ही में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया है कि वहाँ के सिर्फ मूल निवासियों को ही नौकरी प्रदान की जाएगी। क्या यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसके बारे में आप अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। यह हमारे किस प्रकार मूल अधिकारों का हनन करती है, इन सभी को अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।